जांच में खुलासा हुआ है। चंद्रा स्वामी ने आर्म डीलर अदनान से मिलवाया था। एसटीएफ की तरफ से ये कहा गया है हर्षवर्धन जैन के पास 2 पैन कार्ड मिले हैं। एसटीएफ ने ये कहा है। और हर्षवर्धन की यूके में 2 कंपनी है। यूएई में एक शेल कंपनी थी, मॉरिशस और अफ्रीका के कैमरून में खोली गई थी ये शेल कंपनी। हर्षवर्धन के 4 देशों में 11 बैंक खाते भी मिले हैं। हैदराबाद के एहसान अली के साथ बनाई थी ये शेल कंपनी। गाजियाबाद पुलिस हर्षवर्धन की रिमांड की तैयारी कर रही है। तो एसटीएफ की तरफ से ये बड़े खुलासे किए गए हैं और अब रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ बताता लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, एसटीएफ की तरफ से ये बड़े खुलासे किए गए हैं और अब हर्षवर्धन को रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। देखिए नंदिनी, हर्षवर्धन जैन की गिरफ्तारी फर्जी एम्बेसी ऑपरेट करने के मामले में की गई थी, जिसको यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद इसके खिलाफ जो कई सारे जो केसेस सामने आए, कल एक नई अपडेट सामने आई है जिसमें एसटीएफ ने यह पाया है कि जो हर्षवर्धन जैन है, इसे सबसे पहले चंद्रा स्वामी ने एक आर्म डीलर था सऊदी अरब का अदनान खरोशी, उसके से मिलवाया था। और उसके बाद जो इसके पास करीब 4 देशों में करीब 6 कंपनियां इसके नाम से रजिस्टर्ड है और 13 बैंक खाते ऑपरेट हो रहे हैं। और इसके बाद 2 पैन कार्ड भी मिले हैं। जिस शख्स के साथ इसकी चंद्रा स्वामी ने सबसे पहले लंदन में मुलाकात कराई थी, उसका नाम एहसान है। उसका नाम एहसान अली सैयद है, जो कि हैदराबाद के रहने वाला है। इसके बाद इसने टर्किश नागरिकता ले ली और इन्हीं शेल कंपनियों के जरिए इसने जो अलग अलग देश हैं उसके अंदर कारोबार कराने के नाम पर करीब $25 मिलियन का जो है वो दलाली की थी। इस बात का खुलासा हुआ है। जो एसटीएफ है वो और ज्यादा जानकारी जुटा रही है, क्योंकि जो हर्षवर्धन जैन है, इसकी और उसकी शेल कंपनियां आपस में किस तरीके का कारोबार करती थी। और इससे पहले भी जो एहसान अली है वो कई देशों में उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है स्पॉट के मामले में, और उसका एक्स्ट्राडिशन भी कराया गया, जिसमें लंदन में उसकी गिरफ्तारी हुई और बाद में उसको जो स्विट्जरलैंड है वो भेजा गया। इस पूरे मामले में जो वेस्ट अर्टिका जिसकी की एक एम्बेसी चलाने का दावा किया था हर्षवर्धन जैन ने, उसकी तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है वहां के जो एक स्पोक पर्सन है कि हर्षवर्धन जैन को केवल वहां पर ऑपरेट कराने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रखा गया था, कोई एम्बेसी ऑपरेट नहीं कराई जा रही थी। और इसके अलावा जो उनको किसी भी तरीके से वेस्ट अर्टिका का कोई वो नहीं रखा गया है। और फ्रॉड करने की किसी भी देश की किसी भी नागरिकता को लेकर के, क्योंकि इसके पास से जो फर्जी पासपोर्ट रिकवर हुए वो बेहद चौंकाने वाली बात है। तो वेस्ट जो यूपीएससीएफ है वो अभी भी लगातार इसके मामले में इंक्वायरी कर रही है। और इसके अलावा कई और सेंट्रल एजेंसीज और यूपीएटीएस ये भी इंटरोगेशन इन्होंने बंद कमरे में करीब 2 घंटे तक किया है हर्षवर्धन जैन के साथ में। और कई सारी और डिटेल्स अभी आनी बाकी है और ये जांच का दायरा मुझे ऐसा लगता है कि और बड़ा होगा और एसटीएफ और बड़े कई खुलासे आने वाले दिनों में कर सकती है। बिल्कुल, आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे होंगे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और